जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। तब जा कर के अपनी कीमत पता चली। तब जा कर के अपनी कीमत पता चली। तो सुप्रभात दोस्तों, मैं आयुष कक्षा 11वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष हूँ भगवत गीता का सार लेकर। चलिए शुरू करते हैं। श्री भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि हर एक उस इंसान का है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। श्री भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और जीवन जीने का हर तरीका उसके अंदर दिया गया है और हर एक चीज को हासिल करने का तरीका उसमें दिया गया है। फिर आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, आप चाहे स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, टीचर है, या फिर चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको समय नहीं लग रहा भगवत गीता पढ़ने का, तो आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ भगवत गीता के सार को लेकर। तो उस भगवत गीता के सार को प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपनी कमर को सीधा कर ले, हाथों को ध्यान मुद्रा में लाए और अपनी आंखें बंद कर मेरी बातों पर केवल अपना ध्यान केंद्रित करें। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान मेरे शब्दों पर नहीं, जो मैं लाइंस बोलूं उन पर और उनके मीनिंग्स के पीछे जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस मौके पर दिया था जब एक इंसान, जब एक योद्धा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निराश होकर के बैठ गया था। जी हाँ, अर्जुन, जब अर्जुन सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे, निराश होकर बैठ गए थे, उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ उस ज्ञान को ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी कुछ अलग ही होगी। तो आज मैं उसी ज्ञान से आपको कुछ सीखें, कुछ मोरल्स, कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरी बातों पर गौर कीजिएगा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अपना ध्यान कार्य पर लगाओ, परिणाम पर नहीं। कि अपना ध्यान कार्य पर लगाओ, परिणाम पर नहीं। अपनी शक्ति पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी क्षमताओं को समझो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और सभी को उनके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दो। सभी को समान रूप से देखो और भेदभाव से दूर रहो। परमात्मा हर जगह मौजूद है। मैंने क्या कहा अभी कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, इसीलिए आपकी भक्ति का स्थान कोई भी हो सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए, कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए अपने मन को विकसित करो और सोच विचार में विश्वास रखो। अपने ऊपर इतना बिलीफ रखो, अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि दूसरों के हित के लिए काम कर सको और अपने जीवन का अर्थ यही बनाओ कि सबको खुशियाँ देनी है। सच्चे प्रेम में निष्ठा और त्याग दोनों होते हैं। कि सच्चे प्रेम में निष्ठा और त्याग दोनों होते हैं। प्रेम और निष्ठा से बना हर एक रिश्ता हमेशा पक्का रहता है। निष्काम कर्म करना सीखो, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना और अपना कर्तव्य निभाना सीखो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा अनंत है। हमारा जन्म लेना केवल एक छोटा सा पड़ाव है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी पंक्तियों पर गौर कीजिएगा कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, कि आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या कहा कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से ही। जीवन में सामाजिक न्याय, कि जीवन में सामाजिक न्याय और इंसानियत को पालन करो और सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और दया भाव रखो। समय बदलते रहते हैं,
कि समय बदलते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें भी समय के साथ बदलना चाहिए। नियम और कर्तव्य का पालन करते रहो और अपने जीवन को उचित दिशा में लेकर के जाओ। हमेशा सच बोलना सीखो, कि हमेशा सच बोलना सीखो। सच्चाई के प्रति सदैव पॉजिटिविटी रखो, सच के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहो और अपने जीवन में स्वस्थ रहो। धैर्य और साहस रखना सीखो। जीवन में हर समस्या से सामना करने के लिए धैर्य और साहस अत्यंत जरूरी है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखो और उसके बताए गए रास्ते पर चलते रहो। अपने कर्मों के परिणाम से संतुष्ट रहो, क्योंकि आपको परिणाम उतना ही मिलेगा जितना आप कर्म करोगे। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके एग्जाम्स का। हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम एग्जाम्स में लिख के बस इतना आते हैं कि हम पास मुश्किल से हो, और हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि हम टॉप करें। क्या ऐसा होगा? अगर हम लिख के पास का आएंगे तो हम पास ही होंगे। तो मेरी लाइन में क्या कहा कि परिणाम आपको उतना ही मिलेगा जितना आप कर्म करेंगे। तो आप अपने परिणाम से संतुष्ट रहो, दूसरों की मदद करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो और उन्हें भी अपनी तरह सफलताओं की ओर लेकर के जाओ। अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने शरीर और मन को साफ रखो और सभी को ऐसा करने की प्रेरणा दो। जीवन में अपना उद्देश्य तय करो, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास को ध्यान में रखो। अपने आप को सदैव डेवलप करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि तुम किसी से पीछे हो, तुम अपने आप में सबसे आगे हो। इसीलिए अपने आप को डेवलप करने की हमेशा कोशिश करते रहो और हमेशा सच बोलो। और हाँ, सच बोलने का कोई बिल नहीं आता, इसीलिए झूठ मत बोला करो। अपने अहम को छोड़ करके दूसरों के प्रति संवेदनशील बनो। ज्ञान, कर्म और भक्ति से मुक्ति हासिल होती है, कि ज्ञान, कर्म और भक्ति से मुक्ति हासिल होती है। और इन तीनों मार्गों का पालन करते हुए हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। संयम का महत्व समझो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखो। जीवन में बैलेंस बनाए रखो। काम, व्यक्तिगत जीवन और धार्मिक कर्तव्य। मैंने क्या क्या बताया अभी? काम, व्यक्तिगत जीवन और धार्मिक कर्तव्य, इन तीनों में बैलेंस रखना चाहिए। भक्ति और सेवा करने से मन शांत होता है, कि भक्ति और सेवा करने से मन शांत होता है और जीवन में आनंद मिलता है। धर्म पर चलना ही जीत का रास्ता है। सही और गलत के अंतर को समझो। जीवन का हर लम्हा जी भर के जियो। ये मत सोचो कि तुम दुखी हो, तुमसे दुखी और भी बहुत है, लेकिन अपने जीवन का हर एक लम्हा पूरे जी भर के जियो। हमेशा खुश रहो। जीवन में साहस और उत्साह को प्रकट करो। समय का सदुपयोग करो और अपने उद्देश्य के लिए कर्म करो। जीवन के दुख और सुख को समान रूप से देखो। किसी में भी भेदभाव मत करो। सभी को समान अधिकार दो और सामाजिक न्याय के लिए कर्म करो। दूसरों के सुख में अपनी खुशी मनाओ। कि अभी क्या चल रहा है कि औरों को खुशी मिल रही है तो हम दुखी हैं, दूसरों के सुख को देखकर हम दुखी हैं। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जीवन के सुख और दुख दो पहलू हैं, तो इनको समान अधिकार दो और इनको समान रूप से देखो। सामाजिक न्याय के लिए कर्म करो। दूसरों के सुख में अपनी खुशी मनाओ। अपने जीवन में खुद के प्रति इतना विश्वास रखो और हमेशा मेहनत करते रहो। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंसी अपने अंदर बनाए रखो, उसे प्राप्त करो और अपने जीवन का स्वरूप खुद तय करो। समाज और देश से प्रेम करो और उनके हित में काम करो। अपने जीवन का लक्ष्य है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि और परमेश्वर से मिलना है। अपने आप को शांत रख करके अपने आसपास के लोगों को भी शांत रखने की पूरी कोशिश करो। हमेशा अहिंसा का मार्ग फॉलो करो, लेकिन जहाँ पर अन्याय हो रहा हो वहाँ पर अपनी आवाज़ को जरूर उठाओ। अन्याय को देखकर अपनी आवाज़ को दबने मत देना, अपनी आवाज़ को अवश्य उठाओ। धार्मिक विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। क्रोध और लोभ को छोड़ने की कोशिश करो और मन के विचारों को हमेशा डेवलप करते रहो। हमेशा अपने मन और शरीर की देखभाल करो और हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रहो। केवल कर्म करने में विश्वास रखो और उसके फल की इच्छा में तुम्हें विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि आपका काम है केवल कर्म करना। फल की दूसरों को समझो, कि दूसरों को समझने की क्षमता प्राप्त करो और उनके सुख दुख में उनका साथ दो। किसी का भी अपमान मत करो। सम्मान के साथ सभी से बात करो। हमेशा परमेश्वर की शरण में रहो और उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहो। परमेश्वर की शरण में रहकर आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से बनता है,
मनुष्य अपने कामों से बनता है, इसीलिए अपने कर्म को सही रूप से चुनो। दूसरों की भावनाओं के प्रति खिलवाड़ मत रखो और उनके प्रति सम्मान के साथ पेश आओ। अब कुछ अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। कि मायूस होकर द्वार से लाचार जाएगा, कि मायूस होकर द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर एक बार ही बेकार जाएगा, इस झूठ का हर एक बार ही बेकार जाएगा। कि थोड़ी देर लग रही है पर ठीक है, ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर तुमको ये कैसे लगा कि सच हार जाएगा, तुमको ये कैसे लगा कि सच हार जाएगा। अब कुछ अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा। कि धर्म की स्थापित जिसने, कि धर्म की आग स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। अब एक बार सारे हाथ उठाकर बोलो, चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय।